अब न्यू वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके लिए अपना आपको फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या क्या स्टेप्स के रहने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी बातें अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। टाइम तुम्हारे पास अच्छा खासा है, अच्छे से तुम आर्मी की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक रोड मैप पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से किस सब्जेक्ट में क्या चीजें पूछी जा सकती है पेपर में। जय हिंद वॉरियर्स, जैसा कि आप जानते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की न्यू वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब न्यू वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके लिए अपना आपको फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या क्या स्टेप्स के रहने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी बातें अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 करके। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको फॉर्म अगर अपना अप्लाई करना है तो इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, वहां पे आपको जाना है। 2 कॉलम आपको दिखते हैं, ऑफिसर्स सिलेक्शन और एक जेसीओ और ओआर और अग्निवीर एनरोलमेंट का। इस वाले पे आपको क्लिक करना है, जेसीओ और अग्निवीर, इसके ना अप्लाई और लॉगिन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपके पास में यहाँ पे 2 इंटरफेस जो खुल के आएंगे। पहला आएगा दैट इज न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपका ऑलरेडी इंडियन आर्मी के अकाउंट साइट पे अकाउंट बना हुआ है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर वाली कैटेगरी में आएंगे। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली न्यू रजिस्टर वाले अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल फिल करके, रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करके। और जो ऑलरेडी पहले से अकाउंट है तो आपको उसको क्या करना है, अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको ना लॉग इन टू कंटिन्यू यहाँ पे आगे कर देना है, कंफर्मेशन के लिए आगे कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद आपको सबसे पहले क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है समझिएगा। सबसे पहले आपका स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको फिल करना है। आपका जेडारो क्या लगता है वो आपको फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आपको फिल करना है। एआरओ क्या है वो बताना है। तहसील, आपकी हाइट कितनी है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, सर्विस पर्सन और नॉट, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, देन उसके बाद में चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे। ठीक है, आगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, बेसिकली जैसा तुम्हें पता है कि इंडियन आर्मी की जो पहले अग्निवीर की जो एज लिमिट होती थी वो 17.5 से लेके 21 होती थी, लेकिन इस इनटेक में उसको बढ़ा दिया गया है, 17.5 से लेके 22 साल उस एज लिमिट को कर दिया गया है। तो आपके पास में सारी ट्रेड्स यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th और 10th ना, सबके लिए आपके पास में यहाँ पे सारी चीजें क्लियर विजिबल होंगी। फिर जब आप अप्लाई वाले बटन, अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे ना, तो अप्लाई पे क्लिक करने में सबसे पहले आपके पास में ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको बताएगा कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उन सबको फॉलो करना है और बहुत ध्यान से इसको फॉर्म को फिल करना है। देन फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे, कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। फिर सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, ठीक है, जैसा आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट में है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम होना चाहिए, साफ साफ मेंशन कर रखा है। आपके फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, कौन सी क्लास से हैं आप, जेंडर, हाइट कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर और कंफर्मेशन आधार नंबर दोबारा मांगेगा। और एक बात और ध्यान रखना, आप जो भी बेसिकली अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे वो आपको बहुत संभाल कर रखनी है, बिकॉज आपके जो फर्दर कम्युनिकेशन होते हैं, वही रिटर्न एग्जाम होगा, फिर सेकंड स्टेज, तो अगर आगे जो भी प्रोसेस होगा तो सारा जो भी है ना मैसेज आपको सब डिलीवर अपने आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल के थ्रू ही किए जाते हैं, तो उसको संभाल कर रखना। और साथ ही साथ आपको बेसिकली अपनी फोटो अपलोड करनी है। 5 KB से लेके 20 KB के बीच में आपकी फोटो यहाँ पे होनी चाहिए, वो अपलोड कर देनी है स्लेट वाले के साथ, है ना। तो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है अपना, ठीक है, 5 KB to 10 KB का आपकी जो है फाइल यहाँ पे होनी चाहिए सिग्नेचर के लिए। ये सारी चीजें आपकी पर्सनल डिटेल में आ जाएंगी। फिर आपके पास में आएंगी कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाएगा। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं। अपना हाउस नंबर आपको याद है तो भर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। अपना एड्रेस यहाँ पे पूरा जो आधार कार्ड वगैरह मेंशन है सेम एज इट इज चिपका देना। आपका गांव कौन सा है, आपका सिटी टाउन कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, ब्लॉक क्या है, आपका पिन कोड क्या है, वो सारी चीजें आपको फिल कर देनी है। फिर उसके बाद में आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस के सेम ही कॉरेस्पॉन्डेंस है तो सेम पे टिक कर देना, नहीं है तो आपको फिर वो अलग से फिल करना पड़ेगा। यहां सारे ऑप्शन मेंशन कर रखे हैं। देन उसके बाद में गाइस फिर आपसे मांगी जाएंगे MIC डिटेल्स, जिसमें आपके जैसे अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में है तो आपको बताना है, सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो ही मेंशन करना यस का ना। फिर अगर आपके पास में NCC है, यस और नो, जो भी सर्टिफिकेट हो तो उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है भाई, बिकॉज आगे फिर दिक्कत होगी, नहीं है तुमने यस कर दिया तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा फिर आगे। ठीक है,
फिर इसके अलावा कोई स्पेशल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका कोई भी रिलेशन विद आर्मी पर्सनल कोई भी अगर आपका फादर ब्रदर आर्मी में सर्विंग वगैरह है तो वो आपको मेंशन करना है साफ साफ, है ना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या आपकी वो आपको मेंशन करना है। अदर कोर्सेज कोई आपने कर रखे हैं जिसमें आप, है ना, तो वो आपको मेंशन कर देना है। फिर नेक्स्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले पे आगे क्लिक करते रहना है ना। फिर आपसे जो नेक्स्ट डिटेल मांगी जाएगी दैट इज योर एजुकेशन डिटेल्स, है ना, एजुकेशनल डिटेल्स। क्वालिफाइंग कोर्स, ठीक है, आपकी बेसिकली वो मांगा जाएगा। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है पास, वो मांगा जाएगा। ईयर कब पास किया था, रोल नंबर क्या थे, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, साइंस और अदर एजुकेशन जो भी इनमें से ऑप्शन में है वो आपको यहां पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो भी है ना, आपके सब्जेक्ट आपके जो थे ना, क्लास कौन सी थी, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह, कौन सी ईयर में पास किया, रोल नंबर, है ना, सर्टिफिकेट नंबर, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके पास में, कितने नंबर आए, कितने में से आए, एग्रीगेट परसेंट क्या है, वो सारे आपको मेंशन करने हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपको दोबारा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड फिर आपके पास में लास्ट जो ये मांगेगा दैट इज योर एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में फर्स्ट चॉइस स्टेट, भाई कौन से स्टेट में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, सारे स्टेट का मेंशन कर रखा है आपको, और उसमें भी सिटी की प्रेफरेंस भी आपसे यहाँ पे मांग रहा है, तो सिटी की प्रेफरेंस भी आपको वहां पे देनी है। एप्लीकेशन फीम किसने किया भाई, खुद ने किया है, सेल्फ करना। और जो आपका पेपर होगा आर्मी का वो आप किस लैंग्वेज में जाता है, हिंदी इंग्लिश, वो अपने लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आपके पास में आएगा दैट इज योर पेमेंट मोड, है ना। तो अपना पेमेंट वहां पे ना, पेमेंट करके अपना जो है आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगा इंडियन आर्मी पे बढ़िया से। अब ये तो बात की हमने सिर्फ फॉर्म फिल करने की, अब तैयारी की बात करें, है ना। जैसे तुम्हारे पास, तुम्हें पता है कि टाइम तुम्हारे पास अच्छा खासा है, अच्छे से तुम आर्मी की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते उसके लिए तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक रोड मैप पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से किस सब्जेक्ट में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं पेपर में। तो उसके लिए मेरे भाई कुछ नहीं करना। अगर आप आर्मी जीडी या क्लर्क की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा आर्मी अग्निवीर फाउंडेशन 2.0 बैच चल रहा है पीडब्ल्यू ऐप पे, इसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप आर्मी टेक्निकल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा आर्मी टेक फाउंडेशन 2.0 बैच है, इसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आपका एक क्लियर रोड मैप, क्लियर प्रिपरेशन, आपकी जो सिलेक्शन वाली तैयारी है इन बैचेस से जो है हो जाएगी बखूबी तौर पे। गॉट इट गाइस। तो ये कंप्लीट आपका जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तुम्हारे एग्जाम के लायक, तुम्हारे रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो आपको हम लोग कन्वे कर देंगे, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके थ्रू कन्वे हो जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है, इसको ज्वाइन करके रखना, ठीक है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आप तक पास ऑन हो जाएगी। गॉट इट। तो चलिएगा फिर गाइज, आज की इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक। इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।